हेलो गाइस, दिस इज डे 35 ऑफ 75 रनिंग चैलेंज। और आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो है थिंक एंड ग्रो रिच। और आज जो हमने इस बुक में से जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें हमको बताया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति क्यों ज़रूरी है आपको किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए। हम यहाँ पर पैसा बनाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम किसी भी काम में यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पर इस बुक में जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें आपको काफ़ी सारे के लोगों के एग्जांपल्स मिलेंगे। तो आज भी मैं उन्हीं एग्जांपल्स को आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आज हमको जो एग्जांपल्स देखने को मिले हैं वो हैं, पहला यदि हम बात करें थॉमस एल्वा एडिसन, तो उनकी कहानी आप सभी को पता होगी कि उन्होंने 1000 बार प्रयास किया तब जाके 1000 बार या 10,000 बार है, इतनी बार प्रयास किया उसके बाद में उन्होंने बल्ब का आविष्कार वो कर पाए। तो वो इस चीज़ को इस प्रकार से बताते हैं कि उन्होंने मतलब 1000 नए तरीके या फिर 10,000 नए तरीके जाने की कोई चीज़ किस प्रकार से काम नहीं कर रही है और कोई चीज़ किस प्रकार से काम कर रही है। और उसके अलावा जैसे आप यदि जानते हो तो मार्कोनी, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था जिससे हम आज किसी भी आदमी से कहीं भी दूर बैठे हम बात कर सकते हैं। तो ये सुनने में काफ़ी आसान लगता है कि हम दूर बैठे किसी आदमी से हम बात कर लेते हैं फ़ोन से, पर आप इसको इमेजिन करो उस टाइम पर जब ये नहीं था तो कितनी बड़ी चीज़ थी कि आप सोच नहीं सकते कि आप मतलब यहाँ पे बैठे हो और आप दुनिया के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हो। तो ये कितनी बड़ी चीज़ थी उस टाइम पर, और उस टाइम पर उन्होंने इस चीज़ का सपना देखा और फिर इस पे काम किया और वो सक्सेसफुल हो गए। तो ये भी काफ़ी बड़ी चीज़ है। ऐसा ही एक उदाहरण राइट ब्रदर्स का है कि उन्होंने उड़ने का सपना सोचा, यानी कि आज हम फ्लाइट में इजीली कहीं पे भी बैठ के जा सकते हैं, पर आप उस टाइम पर सोचो जब मतलब उस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, उस चीज़ को सोचना, उस पे काम करना और उसको सक्सेसफुल बना देना कितनी बड़ी चीज़ है। और भी आप अपने जीवन में काफ़ी सारी की चीज़ें देख सकते हो, वो भी इसी प्रकार की हैं। आप इतना क्यों सोचते हो? जब आदिमानव था तो उन्होंने आग के बारे में सोचा और किस प्रकार से उन्होंने किया। तो मतलब जैसे जैसे उनकी नीड्स बनती गई, आवश्यकता होती गई, उन्होंने आविष्कार किया और अपनी चीज़ों को बेहतर करते गए। और आज भी ऐसा ही चल रहा है। हम डे बाय डे हम अपनी जो इनोवेशंस है उसको करते जा रहे हैं और इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इंटरनेट, एआई और ये काफ़ी सारी चीज़ें अब चल चुकी है। तो ये हैं। और एक जो व्यक्ति है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी भी स्टोरी बताई गई है कि वो किस प्रकार से बॉडी बिल्डिंग पहले उन्होंने की, और बॉडी बिल्डिंग में उन्होंने सारी किताब जीतने के बाद में उन्होंने सोचा कि अब इनको हॉलीवुड में स्टार बनना है, उन्होंने वो भी किया। और उस टाइम पर वो हॉलीवुड के सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाले स्टार थे। उसके बाद में वो वहाँ के गवर्नर भी बने। तो और शायद अभी भी वो वहाँ पे गवर्नर है। ऐसे ही एग्जांपल आप द रॉक का भी ले सकते हैं। वो WWE से अभी स्टार है और हु नोज़ कि वो कब कोई बड़ा पदवी ले ले। और आप इलोन मस्क को देख लीजिए, आई थिंक इलोन मस्क भी आने वाले टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर कुछ बड़ा पद वो ले सकते हैं, जिस प्रकार से वो इंटरफेस कर रहे हैं। अब उन्होंने कितने बिजनेस किए हैं, और बिजनेस ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ के, अलग अलग चीज़ों के हैं और वो कर रहे हैं सक्सेसफुली, उनको रन कर रहे हैं। तो मतलब कोई भी चीज़ में यदि आदमी चाहे तो कुछ भी किया जा सकता है। और उसका जो पहली चीज़ है सोच, आपको उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा आपको कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, जब जाके आप कर पाएंगे। अभी तो हम इन छोटी छोटी चीज़ों में फंसे हुए हैं कि हमको सुबह 6 बजे उठना है या 8 बजे उठना है। तो अभी हम वो चीज़ तो हम दूर दूर तक ही नहीं सोच सकते, क्योंकि हम जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं उनको ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं।
अपनी हेल्थ के बारे में ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको काफ़ी सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और ये सब होगा एक बार में नहीं होगा। ये आपको छोटी छोटी आदतें अपने जीवन में उतारनी पड़ेगी। जैसे अभी मैं आपको रनिंग का एग्जांपल देता हूँ, तो इससे मेरे को कितने सारे फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले मैं जल्दी उठने लग गया हूँ, अब मैं 6:20 पे उठ जाता हूँ। दूसरा, उसके अलावा मतलब मेरे जल्दी उठने की हैबिट बन गई। दूसरा, मैं हेल्थ के लिए रनिंग कर पाता हूँ। तीसरा, मैं बुक रीडिंग कर पाता हूँ। चौथा, मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर पाता हूँ, और अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाकर उसको स्टोर करने का भी मैंने साधन कर लिया है, और जर्नलिंग भी मेरी हो रही है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, और शांति जो मिलती है वो तो अलग ही है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें एक चीज़ को सही करने से हो रही है, और स्किल्स सीखना स्टार्ट कर दिया है, तो आने वाले टाइम में पैसा भी बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर एवरीवन, और यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई पैसा नहीं लगता है, इवन मुझे भी कोई पैसा नहीं मिलता है। दिस चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड, यानी कि इस चैनल से मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मैं जस्ट अपनी जो दिनचर्या है उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और डाल रहा हूँ। 10 साल बाद में देखेंगे इन्हीं चीज़ों को, तो पता लगेगा कि 10 साल बाद, मतलब जब मैं फ्यूचर में चला जाऊँगा, कि 10 साल पहले मेरी क्या सोच थी और उस टाइम पे क्या सोच है, तो वो भी मुझे पता लगेगा। और ये चीज़ शायद 15-16 की उम्र से की होती, तो आई थिंक रिज़ल्ट और कुछ हो सकते थे। चलो अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं।